अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बहुत दिनों बाद आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि रमज़ान भी था, ईद भी थी। रमज़ान में इबादतों का और उनकी मसरूफ़ियात का अपना ही एक मज़ा होता है, तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत थी जिसकी वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। आज आपके लिए मैं नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत सा लेकर आई हूँ जिसमें हम गोटा लेसेस यूज़ करेंगे। एक है हमारे पास गोटा पट्टी और दूसरी हमारे पास गोटा लेस है। और मुकम्मल वीडियो मुकम्मल तफसील के साथ कि किस तरह से हमने लेसेस को श्रिंक करना है, आयरन की मदद से प्रेस करना है उसे, और किस तरह से हमने फैब्रिक यूज़ करना है, सारी डिटेल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने ये नेक डिज़ाइन बनाया तो हमें इंस्टा पर ज़रूर टैग कीजिएगा। हम अपना नेक डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। शर्ट की आपने कटिंग कर लेनी है और लेसेस आपने ले लेनी है इस तरह से। दो लेस जो आपने लेस यूज़ करनी है, शटल लेस की वैसे अब अलग से कटिंग और स्टिचिंग होती है और सेंटर लेस की अलग होती है। तो ये गोटा लेस है। कोशिश कीजिएगा को अगर आपने गोटा लेस वाली बनानी है तो ये वीडियो फॉलो करें। सबसे पहले हमने ये पट्टी ली है, उस पर हमने ज़ीरो बुकरम यूज़ कर लिया है। बुकरम से याद आया, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि आप बहुत मुश्किल ज़बान यूज़ करती हैं, तो मैं फ्यूजन नहीं कहूँगी, मैं बुकरम ही इसे कहूँगी। सबसे पहले जो हमने पट्टी ली थी उसे हमने 4 इंच उसकी चौड़ाई और लंबाई उसकी 23 इंच ली थी और ये हमने बुकरम कट कर लिया था। डबल करके हमारे पास 23 इंच है और इसकी चौड़ाई है 1.25 इंच, यानी 1 इंच से थोड़ा सा कम। ये देखें 23 इंच ये डबल है। जब हम इसे खोलेंगे तो 46 इंच ये हमारे पास रेडी है। ये देखें, हम इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे। सबसे पहले ये हमने गोटा पट्टी ली है, इसका थोड़ा सा डार्क कलर है। हमारे शर्ट में इसी तरह के कलर था, वैसे ये 2-3 कलर्स में ये मिल जाती है ये पट्टी। आपको जो अच्छी लगी वो आप यूज़ कीजिएगा। आप एक स्केल की मदद से आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लें। अगर आपको चौड़ी थोड़ी सी दूर दूर आपको लाइंस चाहिए तो फिर आप चौड़ी वाली स्केल लीजिएगा, वरना ये नॉर्मल वाली स्केल काफ़ी है आपके लिए। इस तरह से आप आयरन की मदद से भी निशान हाथ लगा सकते हैं और स्केल की मदद से, मगर ये इजी है। आयरन की मदद से पहले आपको इंची टेप की मदद से लगाने होंगे, फिर आपको पेन की मदद से। तो इस तरह से आपने इस तरह से लाइन पूरे फैब्रिक पर ड्रॉ कर लेने हैं। अब आपको ये लेस लाजमी आपने इसे प्रेस करना है। अगर आप इसे प्रेस नहीं करेंगे तो धुलने के बाद, या फिर आप धुलने के बाद तो नहीं, खैर आयरन के बाद आपकी ये लेस जो ये श्रिंक हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर आपके नेक में झोल पड़ते हैं तो बहुत बुरी लगती है। इस तरह से आपने पूरी लेस को आपने इस तरह से गरम आयरन से इसे प्रेस कर लेना है। और ये वाली लेस मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ, इसका जो ये सेंटर वाली लेस है, सेंटर में इसका जो मगज़ है, लेस तो नहीं होगी, इस लेस में हमारी 2-3 पार्ट हैं जो उन्होंने मिक्स करके एक लेस बनाई है, तो उसे हम रिमूव करेंगे आयरन की मदद से। बहुत गर्म इस्त्री आपने लगानी है, इससे हमारी ये लेस श्रिंक भी हो जाएगी और ये नीट भी हो जाती है इससे। मैं अभी आपको इसे करके दिखाती हूँ। हर लेस के लगाने का एक अलग तरीका होता है जो बहुत सारे लोगों को नहीं आता। ये देखें, जब हम इसे आयरन करते हैं तो ये ख़ुद जो इसके धागे होते हैं वो आयरन की मदद से जल जाते हैं और ये लेस हमारी अलग हो जाती है। ये देखें, नीचे वाले फैब्रिक का आपने ख्याल रखना है कि वो जल ना जाए और बहुत गर्म, फुल गर्म आयरन आपने इस पर इस तरह से लगानी है। तो इसके जो धागे होते हैं, रेशमी धागों से ये परोया गया होता है, तो वो धागे इसके जल जाते हैं तो हमारी ये लेस अलग हो जाती है। ये देखें, पूरी लेस को मैंने इस तरह से अलग कर लिया है और ये जो बाकी की लेस है इसे मैं, अगर आप चाहें तो कट भी कर लें, नहीं तो फिर इसे ऐसे ही रहने दें। मैं इसे कट कर लेती हूँ क्योंकि इससे लेस लगाने से इसकी नीटनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। अगर हम इसके साथ ही पूरी लेस को लगा लें तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। इस तरह से मैं इस लेस को अलग कर लेती हूँ, फिर इसे मैं यूज़ करती हूँ। ये देखें, जो पट्टी पे हमने निशान लगाए थे उस पर मैंने ये गोटा लेस लगा ली थी, गोटा पट्टी, और ये मैंने एक सिलाई से लगाई थी। अभी मैं इस पर दूसरी सिलाइयाँ करूँगी आपके सामने। ये देखें, बाज़ औक़ात सब लोग इस तरह से करते हैं कि एक ही सिलाई से इसे फिनिश कर लेते हैं, लेकिन मैं इस पर 2 सिलाइयाँ लगाती हूँ। इससे इसकी नीटनेस अच्छी होती है और आयरन जब करते हैं तो मतलब इधर उधर ये लेस जाती नहीं है। बाज़ औक़ात हम आयरन जब एक सिलाई से इसे फिक्स करते हैं तो आयरन की मदद से ये फिर ख़राब हो जाता है, इसे आयरन नहीं कर सकते। एक साइड पर भी आप सिलाई लगा लें और दूसरी साइड पर भी।
इस तरह से आपने पूरी पट्टियों पे सिलाई लगा लेनी है। और अब इसे मैं सेंटर से कट करूँगी। अगर आप चाहें तो ये एक ही पट्टी ले सकते हैं। मैंने इतनी चौड़ी इस वजह से ली थी कि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, वरना मुझे बहुत ज़्यादा ये पट्टियाँ लगानी पड़ती। तो मैंने कम फैब्रिक में पट्टियाँ लगा ली थी और इसे मैं अटैच कर लूँगी सेंटर से। अब मैं कोशिश कर रही थी कि इसमें कोई ज़िगज़ैग का या वी कट का, वी शेप का कोई डिज़ाइन आ जाए, लेकिन इसमें नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसे वैसे ही छोड़ दिया था। यहाँ से हम सिलाई करेंगे इसकी। ये देखें, सिलाई कर ली है। अब जो हमने बुकरम कट किया था उसे अच्छे तरीके से इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। ज़ीरो जो बुकरम है वो हमने इसलिए यूज़ किया था कि जब हम पट्टियाँ इस पे लगाएंगे तो इसमें झोल नहीं आएगा पट्टी की वजह से, तो इस वजह से इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। ये देखें, इसकी जो हमने कट किया है, जो हमने गोटा लेस वाली पट्टी रेडी की है, उसी जितनी हमने एक और पट्टी ले लेनी है, बिल्कुल प्लेन। उस पर हमने बुकरम यूज़ नहीं करना। उसको हमने इस तरह से अटैच कर लेना है इसके साथ, उसके नीचे रखना है इस पट्टी के नीचे, और बुकरम के साथ साथ ही आपने एक सिलाई लगा लेनी है। पूरी सिलाई लगा लेने के बाद ये कितनी सिलाइयाँ होती हैं मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, एक एक करके मैं दिखाती जाऊंगी आपको, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये देखें, अब आपने ये एक साइड खोलनी है और जो हमारा सादा फैब्रिक है जिस पर हमने बुकरम नहीं लगाया उस पर आपने एक सिलाई लगा लेनी है। बाज़ औक़ात हमारा जो फैब्रिक है वो सादा वाला, वो धुलने के बाद या आयरन के बाद हमारी जो सीधी वाली साइड है उसकी तरफ आ जाता है, तो हमने इसका एहतियात रखना है कि वो ना आए, उसकी वजह से हम ये सिलाई लगाते हैं। ये देखें, इस तरह से अच्छे तरीके से, और ये अच्छे तरीके से बैठ भी जाता है जब आप ये वाली सिलाई लगाते हैं। ये देखें, ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब आपने निशान के लिए एक सिलाई और लगा लेनी है दूसरी साइड पर बुकरम के साथ साथ ही। इस पर हम लेस यूज़ करेंगे। लेस लगाने के लिए हमने ये सिलाई लगाई है। अगर आप ये सिलाई ना लगाएं तो आपके लिए मुश्किल होगी। ये देखें, अब हमने इस तरह से आपने इसे बिठा लेना है। आप चाहें तो आप इसे प्रेस भी कर लें, और ये लेस हमने इस तरह से इस पर लगानी है। ये देखें, लेस को आपने फैब्रिक भी आपके पास सीधा है और लेस भी आपको सीधी रखनी है। ये देखें, इस तरह से, और लेस के बिल्कुल सेंटर पे आपने सिलाई लगानी है, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल सेंटर पे आपने। और ये नेक बहुत खूबसूरत रेडी हुआ है। लास्ट तक आप वीडियो जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नेक हमारा कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। गुल अहमद का ये ड्रेस है और ब्लॉक प्रिंट पे है। इस पर इसी तरह जिस तरह की हमने लेसेस ली हैं इसी तरह की इस पर ब्लॉक प्रिंट है। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहें कि ट्राउज़र और दुपट्टे पर भी मैंने इसी तरह से गोटा लेसिस की और गोटा फैब्रिक की, मतलब इस तरह से डिज़ाइनिंग की है, तो आप हया ज़िंदगी चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ। एक और सिलाई लगा लेनी है आपको, और जो फैब्रिक हमने छोड़ा था उसको टर्न करके इस तरह से इस पर एक और सिलाई लगा लीजिएगा, ताकि आपकी पट्टी रेडी हो जाए और हम शर्ट कटिंग कर सकें। ये देखें, ये पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है लगाने के लिए। अब हम इसका सेंटर देखेंगे। ये देखें, ये सेंटर पे हमारी जोड़ आया है, तो हमें निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेंटर से हमने निशान लगा लेने हैं इस तरह से। 2.5 इंच पर आपने एक साइड पर निशान लगा लेना है और 2.5 इंच पर आपने दूसरी साइड पर। ये देखें, 2.5 इंच पर एक साइड से और 2.5 इंच पर दूसरी साइड से सेंटर से निशान लगा लेना है। तो हमारा नेक हमारे पास आएगा 5 इंच का नेक रेडी हो जाएगा। आपने इसे, ये देखें, कुछ इस तरह से जो निशान लगाया था उसके ऊपर आपने इस तरह से रखना है और इसे प्रेस कर लेना है। ये देखें, इस तरह से। अब यहाँ से हमने जहाँ पे ऊपर की हमारी सिलाई आएगी वहाँ पर हमने निशान लगा लेना है।
वहाँ से हमने तकरीबन 7 इंच का निशान लगा लेना है इस तरह से। इसे इस तरह फोल्ड करना है और प्रेस की मदद से अब हम इसे सेट करेंगे। जब हमने बुकरम लिया था वो मैंने आपको उस वक्त नहीं बताया था, मैं भूल गई थी। बुकरम आपने आड़ा कट करना है, सीधा नहीं कट करना बिल्कुल भी, क्योंकि जब हम इस बुकरम को सीधा कट करते हैं तो ये जो हम शेप दे रहे हैं इसे इस तरह थोड़ी सी कर्व में, तो ये आपकी शेप फिर नहीं बनती जब आप बुकरम को सीधा कट करते हैं। बुकरम को आपने पट्टी के लिए आड़ा कट करना है इस तरह से। ये देखिए, फिर आप उसमें जो भी आप शेप देना चाहें वो शेप उसमें क्रिएट हो जाती है। ये देखें इस तरह। दूसरी साइड पे अच्छे तरीके से आपने शावर करना है इसे और इस तरह से आपने इसकी शेप बना लेनी है। अब जहाँ पर आपने प्रिंट का भी ध्यान रखना है, जहाँ पर हमारा ये प्रिंट ख़त्म हो रहा है, जहाँ पर लाइन है वहाँ पे हमने इसको बुकरम आपने लगा लेना है और उस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, तो वहाँ पर हम कट करेंगे इसे, वहीं तक हमने इसे कट करना है। अब जितनी आपने पट्टी ली थी उसका हमने बिल्कुल हाफ़ लेना है, यानी जब हम उसका 1.25 इंच का हम हाफ़ करेंगे तो 3 पॉइंट हमारे पास आएगा। 3 पॉइंट पर हमने इस तरह से यहाँ पे निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद आपने उसे कट कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ से हमने नेक की सेटिंग करके फिर हमने इसकी कटिंग करनी है। ये देखें, ऊपर से आपने 1/2 इंच इसके ऊपर रखना है। नेक जो हमारी गर्दन की साइड हमारी नेक आएगी 1/2 इंच उसके ऊपर रखना है और फिर आपने उस पर दूसरी साइड पर मैंने निशान लगा लिया था। ये देखें, बिल्कुल सेंटर पे आपने रखना है। ये देखें, सेंटर किया हमने, 1/2 इंच इसके ऊपर किया और इस तरह से आपने, ये देखें, जो नीचे की तरफ हमारी पट्टियाँ जा रही हैं 2 डबल करके, वहाँ से आपने पट्टियों का सेंटर ले लेना है। मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छे तरीके से जब आप नेक सेट करेंगे तो तभी आपका नेक अच्छे तरीके से सेट होगा। पहले हम इस तरह से करते थे कि पहले हम कटिंग करते थे, बाद में हम ये पट्टी लगा लेते थे, तो उस तरह से हमारी नेक अच्छी नहीं बनती। ये देखिए, आपने इस तरह से ये नेक का जो ये पट्टी है इसका सेंटर करना है और सेंटर को आपने इस तरह से रखना है। अब आपने यहाँ पर निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद हमने देखना है कि किस तरह से हमारा नेक बन रहा है, तो तब हमने कटिंग करनी है। यहाँ पे मुझे नेक सेट करते हुए थोड़ा सा टाइम लग गया था। ये देखिए, इस तरह कुछ इस तरह से हमारी नेक ये रेडी होके लगेगी। लास्ट में मैं दिखाऊंगी आपको किस किस तरह से हमारी ये नेक खूबसूरत लग रही थी। बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत लग रही थी हमारी नेक। नेक के साथ साथ ही हमने ये पट्टी के साथ साथ ही हमने इसके निशान लगा लेने हैं इस तरह। ये देखें, अब हमने इस निशान के ऊपर ही हमने कटिंग नहीं करनी, हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ के हमने इस तरह से कटिंग करनी है। इसकी कटिंग हमने स्टार्ट करनी है। ये देखें, इस तरह से आपने जितना आपने नीचे से सिलाई का मार्जिन छोड़ा है ऊपर तक आपने उसी सीक्वेंस के साथ चलते जाना है और कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह। अब सबसे पहले हमने कंधों को जोड़ना है। कंधों को मैं किस तरह से जोड़ती हूँ, अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। सबसे पहले मैं इसको फ्रंट से जोड़ती हूँ इस तरह।
पहले मैं फ्रंट पर सिलाई लगाती हूँ, देन उसके बाद मैंने इसको टर्न करके फिर इसकी बैक साइड पर इसकी सिलाई लगा लेनी है। तो इसकी जो शोल्डर की सिलाइयाँ होती हैं वो गुम तरीके से हो जाती हैं, गुम लग जाती हैं, इसकी मतलब नज़र नहीं आती। ये देखें, अगर आपको हमारी ड्रेस डिज़ाइनिंग अच्छी लगी है तो हमें ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं कहती नहीं हूँ सब्सक्राइब करने का, लेकिन अभी कह रही हूँ, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस लेकर आते हैं ताकि आपको आपकी सिलाई में मज़ीद बेहतरी आ सके और आप अच्छे कपड़े डिज़ाइन कर सकें और स्टिच कर सकें। ये देखें, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमने इसे कट कर लेना है। जब हम इसे कट नहीं करते तो हमारी गर्दन के साइड पे ऊपर हमारी गर्दन बालों के साथ हमारी इसमें झोल आ जाती है, जो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस वजह से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक इसका कट कर लेना है। यहाँ इस तरह से हमने इसे फोल्ड करना है और प्रेस कर लेना है ताकि हमारी ये स्टिचिंग के लिए हमारा ये रेडी हो जाए नेक। और इसका प्रिंट देखें, प्रिंट का मैंने इसका ख़ास ध्यान रखा है कि कहाँ पे हमारा ये प्रिंट इसका एंड हो रहा है, वहीं तक मैंने इसकी पट्टी ऐड करनी है। ड्रेसेस में आपको प्रिंट लाजमी देखना होता है कि कहाँ तक आपकी प्रिंट आउट ना हो जाए। प्रिंट के हिसाब से आपको उसकी डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है। ये देखें, हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट है, हमारी पट्टी इसमें पूरी आ रही है। अगर आपको इसकी पट्टी आपकी पूरी नहीं आ रही, फिर आपकी कटिंग सही नहीं हुई है। सेंटर पे हमने निशान लगाया है, अब हमने इसका भी सेंटर कर लेना है। ये देखें, इस तरह। ये जो हमारी लेस पे हमने सिलाई लगाई थी, सिलाई को आपने फॉलो करते जाना है और आपने सिलाई से इधर उधर नहीं जाना, वरना आपकी जो नीचे से हमने लेस लगाई थी वो आपकी बाज़ जगह पे आपकी कम शो होगी, बाज़ जगह पे आपकी ज़्यादा शो होगी। तो जो हमने लेस लगाई थी, लेस वाली सिलाई के ऊपर ही आपने सिलाई लगानी है। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे कंधे की साइड पर कोई झोल ना आए, कोई चुन्नट ना आए, तो बहुत एहतियात से आपको सिलाई लगानी पड़ती है। यहाँ पे नेक डिज़ाइन को आप बहुत मेरी पसंद कर रहे हैं, तो अगर ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपके जो भी फैमिलीज़ में स्टिचिंग वगैरह करते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखें, इस तरह से आपने पूरी सिलाई लगा लेनी है और लास्ट में आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपने इसकी एंड करना है। यहाँ पे ये देखें, आपने इसको इस तरह से देखते जाना है और ये देखें, यहाँ पे आपने निशान लगा लेना है। ये देखें, यहाँ पे आपने इसे फोल्ड करना है, निशान आपका लग जाएगा और यहीं पे आपने इसे एंड कर लेना है। अब दूसरी साइड से ऊपर से ही हमने इसकी सिलाई शुरू करनी है। मैं दिखाती हूँ, ये देखें, परफेक्ट लेस हमारी बिल्कुल परफेक्ट आई है, बहुत अच्छे तरीके से ये स्टिच हो रहा है। तो ये देखें, बहुत ही नीट तरीके से आपने इसे स्टिच करना है। दूसरी साइड से हम शुरू करते हैं इसकी। ये देखें, लेस के ऊपर जो हमने सिलाई लगाई थी वो इसी वजह से लगाई थी ताकि हमारी दूसरी साइड पर हमें सिलाई करने में आसानी हो।
हम उसी सिलाई को फॉलो करते जा रहे हैं। इस वजह से हमारी जो लेस है वो बिल्कुल अच्छी आ रही है, नीट एंड क्लीन आ रही है हमारी लेस। यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है अपने फैब्रिक को, क्योंकि इसकी जो कटिंग होती है वो थोड़ी सी कर्व में होती है, तो यहाँ पे एडजस्ट करना आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको किस तरह से इसे सेट करना है। ये देखें, यहाँ पे इस तरह से इसे फोल्ड करना है और निशान लगा के आपने यहीं पर आपने सिलाई को एंड कर लेना है। एक्स्ट्रा धागे वगैरह आपने साथ साथ कट करते जाना है। और ये देखें, आपने बैक करनी है इसकी, और ये जो सेंटर, ये शोल्डर की जो हमारी सिलाई है, इस तरह से यहाँ पर एक कट लगा लेना है, इस तरह से दूसरी साइड पर भी। ये देखें, और इसके लिए मैंने एक पट्टी रेडी की है, मैं दिखाती हूँ आपको। उसे आपने इसके साथ स्टिच करना है। ये डबल करके मैंने पट्टी रेडी की है। इसकी फिनिशिंग के लिए आपने इस तरह से स्टिच करना है और बाद में हम इसकी तुरपाई कर लेंगे। अब हम करते हैं गले की सेटिंग। यहाँ पे आपने इसे प्रेस करना है। सबसे पहले आपने इसे इस तरह से एडजस्ट करना है, दोनों पट्टियों को अंदर कर लेना है, इसे प्रेस कर लेना है। ये देखें, इस तरह से। जब आप एक दफ़ा इसकी प्रेसिंग अच्छे तरीके से करते हैं तो बाद में आपको इसको, अगर एक दफ़ा की प्रेस अच्छी हो गई शर्ट, तो दोबारा आपको इस पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक ही दफ़ा पर ये अच्छे तरीके से हमारा नेक जो है, जो भी हो, वो सेट हो जाता है। ये देखें, दोनों साइडों पर हमारी लेस शो हो रही है। अगर हम इसकी कटिंग अच्छे तरीके से नहीं करते तो हमारी लेस एक तरफ शो होती और दूसरी तरफ ये शो ना होती। तो इसी तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। ये जो हमने यहाँ पे निशान लगाया है, यहाँ से हमने 1.5 इंच नीचे की साइड एक और निशान लगा लेना है। वहीं पर हमने इसकी स्टिचिंग को एंड करना है। ये देखें, 1.5 इंच पर हमने एक और निशान लगा लेना है इस तरह। यहाँ तक हम अपनी स्टिचिंग को एंड करेंगे। इस तरह से जब आप इसे अच्छे तरीके से आयरन की मदद से सेट कर लें, ये देखें, फिर आपने इसको उल्टा करना है शर्ट को। इसी तरह से आपने यहाँ पे, आप चाहें तो पिन अप कर लें, नहीं तो आप इस तरह से इसे एक फिंगर से पकड़ के रखें, इसे प्रेस करें और फिर इसे टर्न करें बैक साइड पर इस तरह से। ये देखें, और यहाँ पर आपने 1-2 सिलाइयाँ लगा लेनी है। यहाँ पे इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। मेरे सब्सक्राइबर्स की फरमाइश पे मैंने इस तरह से वीडियो को स्टेप बाय स्टेप किया है। मैं किसी हिस्से को स्किप नहीं करती। बहुत सारे लोगों की ये कहते हैं कि आपकी वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो वीडियो की लेंथ को आपने परवाह नहीं करनी। आपको स्टिचिंग से गर्ज होना चाहिए कि किस तरह से, मतलब आपको अच्छी क्वालिटी की आपको स्टिचिंग मिल रही है, कि कोई भी आपको स्टेप आपसे हम मिस नहीं करते हैं। हर स्टेप को आपको दिखाते हैं। बहुत सारी वीडियोस में देखा है हमने कि वीडियो के बहुत सारे हिस्से को वो स्किप कर देते हैं। तो इस तरह से आपने स्किप नहीं करना किसी भी पार्ट को, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। और मैं भी स्किप नहीं करती, हर हिस्से को और हर स्टेप को आपको दिखाती हूँ, ताकि आपकी स्टिचिंग अच्छी हो सके और आप स्टिचिंग कर सकें। स्टिचिंग करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप अपने घर के बच्चों के कपड़े भी स्टिच कर सकते हैं, और इसी तरह से स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप स्टिचिंग करें, अपने घर वालों की मदद करें।
आपको स्टिचिंग का जो ये बिज़नेस है आपको कुछ भी नहीं लगता, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। स्टिचिंग ज़रूर कीजिएगा, सीखिएगा इसे, और आप अपना यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसकी भी मैं आपको कोशिश करूँगी कि स्टेप बाय स्टेप आपको कोई ना कोई टिप्स देती जाऊँ। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे टिप्स लाजमी लीजिएगा। अगर आपको कोई भी टिप्स चाहिए तो हमें कमेंट करिएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप आ सकते हैं, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। सेकंड चैनल को हमारा जो है उसे भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरह से हमने नेक की जो फिनिशिंग है उसे कर ली है, नेक की स्टिचिंग हमने मुकम्मल कर ली है। ये देखें, अब ये पट्टी है, इसे हमने किस तरह से सेट करना है ये देखें। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, वरना फिर आप कहेंगे कि आपने किस तरह से लगाया है और इसकी आपने सिलाई नहीं दिखाई, इसकी स्टिचिंग नहीं दिखाई। इस तरह से आपने इस यहाँ पे रखना है और इसे जो हमने कट लगाया था उससे आपने सिलाई शुरू करनी है इस तरह। और जो दूसरा कट है वहाँ तक आपने सिलाई इसकी फिनिश कर लेनी है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक रह गया है इसे आपने कट कर लेना है, धागों को भी आपने कट कर लेना है, अच्छे तरीके से इसकी फिनिशिंग करनी है। और इसे यहाँ से आपने ये देखें प्रेस करके आपने इसकी तुरपाई कर लेनी है। यहाँ से आपने इसकी तुरपाई कर लेनी है। और ये देखें बहुत अच्छे से हमारा ये नेक रेडी हुआ है। और जहाँ तक हमने 7 इंच पे हमने निशान लगाया था वहाँ पर हम हुक अटैच करेंगे। ये देखें ये वाला। अगर आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मसला होता है कि उनके बालों में ये अटक जाता है। तो अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है इसे लगाना। लेकिन आप इतना डीप गला नहीं पहनना चाहें और आप चाहते हैं कि आपका गला हमें कैरी करने में मुश्किल हो जाता है, तो उसे फिर आपने ये लाजमी अटैच कर लेना है इस तरह से। ये मैं अटैच करती जाती हूँ। और आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हमारा 3 चैनल हैं हमारे। फर्स्ट चैनल हमारा जो मेन चैनल है कटिंग स्टिचिंग का है। सेकंड चैनल हमारा ड्रेस डिज़ाइनिंग का है, वहाँ से आप ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ ले सकते हैं। और थर्ड वाला चैनल जो है वो हमारा ड्रेसेस, जो आप अगर हमसे परचेज़ करना चाहें, ऑनलाइन ड्रेसेस हमारी सेलिंग होती है, परचेजिंग होती है वहाँ पे। तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक का नाम हया ज़िंदगी है और दूसरे चैनल का नाम हमारा कैच क्लॉथिंग है। तो वहाँ पे आप ज़रूर जाइएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें इंस्टा पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने इस तरह का नेक डिज़ाइन बनाया तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो जनाब ये देखें फाइनली हमारा नेक रेडी हो चुका है और बहुत ही मज़ा आया इसकी स्टिचिंग में। ये देखें इसकी फिनिशिंग चेक करें। हमारी एक सब्सक्राइबर है, उनकी फरमाइश भी थी और हमारी ज़रूरत भी थी। तो देखिए कितने अच्छे से ये नेक हमारा रेडी हो चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये हमारी नेक डिज़ाइनिंग गोटा लेस के साथ थी। बाकी अगर आप इसे सिंपल स्टिच करना चाहें वो बहुत आसान है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगी। वो बहुत ज़्यादा इजी है, इससे इजी वो वाला नेक है बिल्कुल जो प्लेन बनता है। इसमें हमने गोटा लेसेस यूज़ की थी तो थोड़ा सा ये मुश्किल था, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करेंगे वीडियो को तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। आप इसमें किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैंने गोटा लेस से की है, आप इसमें शटल लेस यूज़ कर सकते हैं और इसमें फिलिंग वाली लेस जो होती है सेंटर लेस, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें सेंटर वाली लेस की कटिंग अलग होती है, उसका भी मैं सिखाऊंगी। वो बहुत सारे मैं बना चुकी हूँ वो वाले। तो कैसी लगी आपको हमारी ये डिज़ाइनिंग और हमारा ये ड्रेस? अगर आप हमारी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। और वैसे हमारे जो सेकंड चैनल है उसका नाम है हया ज़िंदगी, वहाँ पे आप जो हमारी ड्रेस डिज़ाइनिंग देख सकते हैं। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगी आपको हमारी नेक। तो चलते हैं, हमें इजाज़त दीजिएगा, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।